बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है जी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। कि हमारा बुक जो है BMS बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स को, मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम लोग इंटरेस्ट के बारे में कैलकुलेट करेंगे और जो अमाउंट है आफ्टर सम टाइम जो इन्वेस्टमेंट की है, तो अपने जिस पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की है उस टाइम पीरियड के एंड पर टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों शामिल होंगी, उसके बारे में उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ जो आइटम हम ये देखेंगे तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं जी। पहली जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बेटा 3 तरह के होगा इंटरेस्ट हमारे। एक आता है जी सिंपल इंटरेस्ट, इसके चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, और लास्ट पर जो हम स्टडी करेंगे जिस चीज़ के बारे में वो होगा जी हमारे पास एन्युटी। ये 3 चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी? सिंपल इंटरेस्ट से मुराद है कि हम जो कि एक अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर जो उसकी एक्चुअल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट का नाम देते हैं, प्रिंसिपल का। तो उसके ऊपर जो कैलकुलेट किया जाने वाला इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अगर हम हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही करेंगे तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इसका फार्मूला जो हम यह देखते हैं जी, आई जो इंटरेस्ट है इसका फार्मूला जी P इंटू R इंटू T। यहाँ पर I फॉर इंटरेस्ट है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट है, इसे सिंपल प्रिंसिपल भी कहते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट कह लें आप लोग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T जो है वो टाइम पीरियड को जाहिर करता है जी हमारे पास, जितने वक्त के लिए हमने इसे इन्वेस्ट किया है पैसे को। इसके बाद जब हम मखसूस टाइम जितने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ख़त्म हो जाती है, उसके एंड पे हमें जो अमाउंट रिसीव होती है वो होगा उसका फार्मूला PA इक्वल टू P प्लस I। अब जो A है यहाँ पर अमाउंट, सिंपल इसे अमाउंट की बात करते हैं। एक तो फार्मूला इसका अमाउंट का ये बन जाता है जी, अमाउंट कैलकुलेट किया P प्लस I। ये तो है कि जब हमने प्रिंसिपल दिया गया और इंटरेस्ट की इधर से हमने कैलकुलेशन कर ली इस फार्मूले से, इसमें उसके आंसर को हम इसे ऐड करेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा ये आ जाएगा जी P प्लस I की जहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T। यहाँ P कॉमन है तो P हम बाहर लिख लेंगे, इनकी जहाँ पे 1 प्लस R इंटू T, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा हमारा अमाउंट का, डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो आज बेटा हम लोग जो सीखेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इन 2 फार्मूलों का इस्तेमाल देखेंगे कि ये फार्मूलास हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनसे हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं और हम इसकी अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो कैसे हो जाती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखते हैं जी, हम कुछ अमाउंट्स को यहाँ पर सपोज करेंगे तो फिर देखते हैं उसकी कैलकुलेशन कि कैसे होती है। कि सपोज़ कि हमारे पास जो है P प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है वो है जी 50,000, कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 दी गई है जो कि हमने इन्वेस्ट कर दिया है। टाइम पीरियड जो हमारे पास वो आता है जी 3 इयर्स, 3 साल के लिए।
ये हम पहली मिसाल ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल 1। तो टाइम पीरियड 3 ईयर्स है हमारे पास, 50,000, और जो रेट है आर वो हमारे पास 7.5% है जी। ये हमने 3 वैल्यूज़ को सपोज कर लिया है और कैलकुलेट क्या करना है जी, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जी। इंटरेस्ट क्या है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। तो P अमाउंट जो हमारे पास है जी वो 50,000 है बेटा। R, अच्छा R को हम लोग अगर ऊपर ही इसकी शॉर्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। आप कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 2 इंटू 7 14 प्लस 1, तो 15/2%। अगर हम ये देखें बेटा, परसेंटेज साइन जो होता है हमारा, इसकी वैल्यू 1/100 के इक्वल होती है, तो हम इसे 15/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो ये आता है 15/200। तो इस तरह हमारे पास जो है आर की वैल्यू कि हम बेटा यहाँ पर 15/200 कर लें तो जो अमाउंट आती है 0.075 ये हमारे पास रेट आ जाता है। तो इसके लिए हमारी कैलकुलेशन में आसानी होगी हमें, तो 0.075 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड हमें दिया गया है 3। तो अब हम इन तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि 0.075 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 3, तो हमारे पास आ जाता है जी ₹11,250 ये हमारा इंटरेस्ट होगा जी इस केस में। और अगर हमें यहीं पर कहते हैं जी अमाउंट कैलकुलेट कर दें, अमाउंट भी कैलकुलेट कर दें तो कोई मसला नहीं, हम अमाउंट की कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर लेंगे, जिसमें ए इक्वल टू, चूँकि हमने इसे डायरेक्ट इनके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा सिंपल P प्लस आई। तो P जो है हमारे पास हमें दिया है जी ₹50,000 प्लस आई की अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया है 11,250। तो इसको अगर हम ऐडअप करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है, देखिए 11,250 हमारा इंटरेस्ट है प्लस 50,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट 3 साल के आखिर में जो टोटल अमाउंट सी होगी वो होगी ₹61,250। ये हम टोटल कैलकुलेट करें हो जाएगी हमारी, ये तीसरे साल के एंड पे जो टोटल अमाउंट हमें रिसीवेबल होगी या मिलेगी वो 61,250 होगी। इसके बाद इसी कैलकुलेशन में हम लोग एक और एग्ज़ाम्पल में आते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कहते हैं जी कि अगर हमें जो सपोज़ के P जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो हमें दिए गई है 1 लाख रुपीस और जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है 7 years एंड 4 months। अच्छा बेटा, जैसे इसे मज़ीद सिंपल हमने करना है, हमने जो इंटरेस्ट है वो उस कैलकुलेशन जो करनी है वो टाइम पीरियड जो होगा वो हमें सेम यानी कि वो ईयर्स में रखना है हमने। तो यहाँ पे देखिए 7 years एंड 4 months दिया है, हमें मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या होगा जी, हम 7 ऐसे लिखेंगे प्लस जितने मंथ्स हैं डिवाइडेड बाय 12। साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो t इक्वल टू 7 प्लस जो होल कैलकुलेशन है जी 4 डिवाइडेड बाय 12 पर जो आती है अमाउंट
आती है 0.33, इन्हें ऐड करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास बेटा आ जाता है 7.33। ये टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास। प्रिंसिपल हमें 1 लाख दिया गया है, इन्हें सपोज किए हैं वैल्यूज़, जबकि और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 6.5%। उसी तरह यहाँ पे बेटा कन्वर्ट करेंगे 2 × 6 12 + 1 13/2 मल्टीप्लाई बाय इनके परसेंटेज की जहाँ पे हम 1/100 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 13/200। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 13 / 200 तो जो अमाउंट आती है वो हमारे पास आती है 0.065। ये इंटरेस्ट की जो रेट है उसकी अमाउंट हमारे पास आ जाती है। अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे इसके ऊपर, जो कि क्या जी, इंटरेस्ट का फार्मूला P × R × T है। तो P हमें दिया गया जी 1 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय R जो हमने कैलकुलेट किया अभी 0.065, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड हमने निकाला था जी 7.33। तो इंटरेस्ट की अमाउंट, इन तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.065 मल्टीप्लाई बाय 7.33। तो ये हमारे पास 7.33 ईयर्स के लिए, 7.33 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, टोटल इंटरेस्ट इतने सालों के लिए वो है जी 47,645 रुपीज़। ये है जी आपका इंटरेस्ट। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन हमने की है आज। अगर इसमें कोई बात अगर देखा जाए, इसके बाद हम इसकी और मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। अगर हमें रेट ना दिया गया हो तो देन हम क्या करेंगे, या तो एग्ज़ाम्पल R इक्वल टू वट, R जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट हमें जो दी गई है ₹40,000 है, और आई की अमाउंट जो हमने उसे प्रोड्यूस करना है, अर्निंग करनी है, वो हमारे पास ये है 2,000 रुपीज़ और टाइम है जी 8 मंथ्स। मंथ्स को उसी तरह हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए जितने महीने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल जी, साल के अंदर कितने महीने हैं 12, तो हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 0.67 ईयर्स ये आ जाएगा। तो अब जब ये डेटा जो है इस तरह हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। जबकि हमारा कैलकुलेट क्या करना है, I इक्वल टू P × R × T। तो देखते हैं बेटा, I हमारा जो P है प्रिंसिपल अमाउंट वो 40,000 दी गई हमें, इनटू टाइम पीरियड का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, R हमने कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड 0.67 है। तो ये हम इंटरेस्ट जो हमें दिया गया वो 2,000 है, कैलकुलेटेड अमाउंट है 40,000, और ये आपके पास टाइम पीरियड आया था मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट हमने कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,000। अब आ गया जी 40,000 इंटू 0.67, ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है जी 26,800 मल्टीप्लाई बाय R। R तो हमने कैलकुलेट करना है जी, ये अमाउंट इधर मल्टीप्लाई हो रही है R के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो R इक्वल टू आ जाएगा जी 2,000
डिवाइडेड बाय 26,800, ये आर की, फिर आर इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 26,800 और इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे जी। अगर इसे करना है कैलकुलेट तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट का जो रेट है नॉर्मली परसेंटेज में लिखते हैं, तो इसलिए इसका जो है मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7.46%। तो इस तरह हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह हम ये देखें कि टाइम पीरियड हमारा कितना लगेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो वो टाइम पीरियड हमने इसका इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें हमने कोई इंटरेस्ट कमाना है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर जी। लेट के हमें P दिया गया जी 5000 और I जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमने जो अर्निंग करनी है वो जी 500 है, और R इक्वल टू 4%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो उसी तरह फॉर्मूला है हमारा जी I इक्वल टू P इंटू R इंटू T। I हमारा 500 है, P हमारा 5000 है। अब के रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वही उसी तरह 4/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड जो कि हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाता है। 500 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करने से 200 अमाउंट आ गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो 500 डिवाइडेड बाय 200 T इक्वल टू ये आ जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 200, तो जो अमाउंट हमारे पास आती है, जो ये टाइम पीरियड आता है वो बेटा आ जाता है 2.5 ईयर्स। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखी, अमाउंट की कैलकुलेशन सीखी, रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखा, टाइम पीरियड कैसे मालूम कर सकते हैं वो सीखा हमने। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहा है कोई पॉइंट, तो आप मुझसे इस रब्ता कर सकते हैं और इनके बारे में मज़ीद सीख सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल होऊंगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।